नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ रिसेंटली हमारे प्यारे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच एक गहरे रिलेशन बन जाते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को हिला दिया है? सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड, व्हाई इट मैटर एंड हाउ दिस डील कुड चेंज द फ्यूचर ऑफ एशिया। नाउ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया में गए और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उनका काफ़ी ज़्यादा भव्य वेलकम हुआ और राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बैठक की और काफ़ी ज़्यादा अहम समझौते भी उनके साथ किए। जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन और ट्रेनिंग एक्सचेंजेस शामिल हैं। नाउ एक बात यहाँ पर समझनी होगी, ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जब दो डेमोक्रेसीज एक साथ खड़ी होती हैं तो दुनिया सुनती है। नाउ अब समझते हैं इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डील क्या है। सबसे बड़ी डील है सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एग्रीमेंट। इसमें यह है, अगर फ्यूचर में किसी सबमरीन को इमरजेंसी हो जाती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि अंडर ओशन भी साथ साथ। दूसरा एग्रीमेंट है जॉइंट स्टाफ टॉक्स। अब दोनों देशों की मिलिट्री प्लानिंग और ऑपरेशन एक लेवल पर कोऑर्डिनेट होंगी। नाउ अब हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजीज पेपर तक नहीं रहेंगी, ग्राउंड पर भी आएंगी। और तीसरा है डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। दोनों देशों ने डिसाइड किया है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई, ड्रोन्स और नेवल सिस्टम को मिलके डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया के शिपयार्ड्स अब ऑस्ट्रेलियन शिप्स का मेंटेनेंस भी करेंगे। नाउ आई रिपीट, इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रस्ट। साथ ही साथ 2026 से इंडियन डिफेंस स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कॉलेजेस में ट्रेनिंग लेंगे और 2027 तक इंडियन कैडेट्स को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एकेडमी में जगह मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस दिस सो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन अब दुनिया का एक नया बैटल फील्ड बन चुका है। ये एग्रीमेंट इंश्योर करेगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर समुद्री रक्षा बनाए रखेंगे। नाउ दिस इज मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मूव चाइना और दूसरे एग्रेसिव प्लेयर्स को एक क्लियर मैसेज देता है, वी स्टैंड टुगेदर फॉर पीस, फ्रीडम एंड ओपन सी। अब बात करें क्वाड कंट्रीज की, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए अब पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हैं। हालांकि यूएसए का सिस्टम अभी के लिए नहीं समझ आता है, फिर भी नाउ दिस स्ट्रैटेजी टर्निंग इनटू रियल एक्शन। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि हर पार्टनरशिप के चैलेंजेस भी होते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं होता और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान होगा वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट ड्रिल्स हैं, टेक एक्सचेंज है और कम्युनिकेशन सिस्टम को अलाइन करना टाइम पर, ये सब देखना आगे फ्यूचर में पड़ेगा इंडिया के डिफेंस सिस्टम के हिसाब से। और साथ ही साथ आने वाले समय में आप देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस टेक और ग्लोबल पीस मिशन। ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस नहीं, ये इनोवेशन, ट्रस्ट और रिलीजन स्टेबिलिटी की बैकबोन बनने जा रही हैं। नाउ टेल मी अबाउट द योर थॉट्स इन द कमेंट। क्या ये पार्टनरशिप एशिया की डेस्टिनी बदल देगी? तो ये है वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा याद रखो, मे गॉड्स ब्लेसिंग बी विथ यू। मैं हूँ मोहित राजपूत, आरकेडी एजुकेशन पर फिर मिलेंगे।